हेलो बच्चों, कैसे हैं यार आप लोग। स्वागत है आपका डाउटनट लाइव में और मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर सौरभ अग्रवाल। जी हाँ बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेज आए हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार हमें ये तो बता दीजिए कि अगर मैं इतना स्कोर कर लूँ तो क्या मुझे एनआईटी मिल जाएगी। एनआईटी तो मुझे मिल जाएगी सर, किस एनआईटी की मुझे कौन सी ब्रांच मिल सकती है, मेरे कितने स्कोर पर। देखिए, क्यों ऐसा जानना जरूरी है सर, ये सब चीजें तो बाद की कहानी है। जैसे ही हमारा जेईई मेन का एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद सोचेंगे ना सर कि हमने इतना स्कोर किया है और इतने स्कोर पर मुझे ये मिल जाएगा। बात तेरी सही है, लेकिन बेटा जी आपके सामने गोल तो क्लियर हो। कौन सा गोल सर? गोल ये कि यार अगर मेरे को इतना स्कोर लाना है, अगर मेरे को ये एनआईटी चाहिए, इस एनआईटी की ये ब्रांच चाहिए, तो मुझे इतना स्कोर करना पड़ेगा। लक्ष्य क्लियर हो गया कि भैया एनआईटी त्रिची मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए। लक्ष्य क्लियर हो गया, अब पढ़ लेता हूं सर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे के सामने लक्ष्य क्लियर नहीं होता, बस पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे। तो आज मैं आपके सामने एक लक्ष्य देने आया हूं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास सेशन होने वाला है। तो यार एक बार सभी बच्चों के साथ शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, सभी बच्चों तक फैला दीजिए ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। और यकीन मानना, आज जो मैं तुझे समझाऊंगा तेरे दिल और दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसे समझाने वाला हूं जैसे बिल्कुल अनपढ़ को समझाते हैं। अनपढ़ समझते, अनपढ़ का इन द सेंस जो पहली बार भी इस वीडियो को देख रहा है उसको समझ में आ जाएगी कि अच्छा मुझे तो ये लाना है, मुझे इतना स्कोर करना है। आपके सामने आपका लक्ष्य आज क्लियर हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके सामने करने वाला हूं। एकलव्य क्या है? एकलव्य सर करके कुछ लेके आने वाले हो क्या आप हमारे सामने? यस बच्चों, मैं एकलव्य के बारे में आपको कुछ बताऊंगा कि हमने इस नाम से क्या आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले अपन अपना वीडियो देख लेते हैं, इसके बारे में लास्ट तक बताऊंगा, क्योंकि ये सस्पेंस है। और अगर ये जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने परसेंटाइल ले आऊं सर मैं कि मुझे एनआईटी मिल जाए। बहुत सारे बच्चों का गोल होता है कि सिर्फ एनआईटी मिल जाए। बहुत सारे बच्चों का गोल होता है कि एनआईटी में पर्टिकुलर ये ब्रांच मिल जाए, ये एनआईटी में ये ब्रांच मिल जाए। सबके बारे में बातें कर लेंगे यार, ठीक है। देखिए, आज का जो सेशन है सिर्फ एनआईटीज के लिए है। मैं आईआईटी की बात नहीं करूंगा, मैं ट्रिपल आईटी की बात नहीं करूंगा, मैं जीएफटीआई की बात नहीं करूंगा। और भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं बेटा जी, अदर प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं। बिटसेट का एग्जाम होता है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम होता है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। एसआरएम की बात नहीं करूंगा। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनकी बात नहीं करूंगा। आज का केवल मेन फोकस है कितने परसेंटाइल ले आऊं मुझे एनआईटी मिल जाए। और साथ साथ में यह भी बताऊंगा कि इतने परसेंटाइल लाने के लिए तुझे इतने मार्क्स लगभग लाने पड़ेंगे। पिछले 2 साल का डेटा निकाला है मैंने, 2020 और 2021, इसके बारे में बातें करने। तो आ जाओ शुरू करते हैं। इसके बाद मैं आपको एकलव्य के बारे में बताऊंगा कि एकलव्य नाम से हम आपके लिए क्या सरप्राइज लेकर आए हैं। बेहद खास इंपॉर्टेंट सेशन है। आप मुझे तो जानते ही होंगे, एक बार मैं जो भी बच्चे अभी नए जुड़े हैं एक बार अपने बारे में बता दूं बेटा जी, मैं हूं फिजिक्स मेंटर सौरभ अग्रवाल। जी हाँ बच्चों, आप बच्चों के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले ध्यान से सुनना, जेईई का एग्जाम होता है। जेईई अब समझो, पूरा समझना। एक एक बच्चे को वैसे समझाऊंगा जैसे पहली बार समझ रहा है, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चों का तो पर्पस ही नहीं क्लियर है कि आईआईटी की तैयारी कर क्यों नहीं। अरे पहले तेरे सामने लक्ष्य तो क्लियर कर दूं। सुनो, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो 23 आईआईटीज हैं। कितनी आईआईटीज हैं? 23 आईआईटीज हैं। सर आप आईआईटीज की बात करोगे? नहीं करूंगा, इस वीडियो में नहीं करूंगा। मैं और अलग वीडियो ले आऊंगा जिसमें आईआईटी की बातें करूंगा। सर एनआईटीज, हाँ
NITs की बातें करूंगा। हमारे पास जो NITs हैं वो है 31 NITs। अरे सर मजा आ गया, 31 NIT मतलब सर मेरा NIT में जाने का चांस पूरा पूरा लग रहा है। और तुझे आज ये यकीन भी दिला दूंगा कि अगर आज तू इतने मार्क्स ले आता है तो तू भी किसी ना किसी NIT में बैठा होगा। सर कैसे देखेंगे, है ना। IIITs की बात कर लेता हूं। IIITs 25 है, 25 IIIT है, लेकिन इसमें भी बेटा जी वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है। जैसे अगर मैं NITs की बात करूं तो एक कॉमन पैटर्न है NITs के लिए, लेकिन IIITs में आपको डिफरेंट वैरायटीज मिलेंगी। जैसे NITs में मैंने बोला कि भाई ये सेंट्रल है, सेंट्रल इसको हैंडल करता है, केंद्र इसको हैंडल करता है, लेकिन IIITs में अलग अलग वैरायटी है। इसके बारे में बाद में देखेंगे। और GFTIs, इसके बारे में हमारे पास GFTI है 28। सर बहुत सारे कॉलेजेस हैं यार, अगर मैं क्या थोड़ा भी ढंग से पढ़ लेता हूं तो क्या इनमें से किसी भी कॉलेज में मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा? हाँ मिलेगा, बस बच्चों थोड़ा सा मेहनत करने की देर है। आइए देखिए, JEE एग्जाम है। आपको मैं बता दूं, JEE का एग्जाम क्लियर करोगे, देखिए JEE का है ना, JEE के एग्जाम के थ्रू आप IITs में जा सकते हो, NITs में जा सकते हो, IIITs में जा सकते हो, GFTIs में जा सकते हो। अब IIT में वो आएगा, पहले JEE मेन का एग्जाम देना पड़ेगा। समझो कहानी को, JEE मेन एग्जाम देना पड़ेगा। मैं मोटा मोटा पकड़ लूं, करीब करीब 9 लाख बच्चे, 9 लाख या 10 लाख बच्चे इसका एग्जाम फॉर्म भरते हैं। करीब करीब 9 से 10 लाख बच्चे आजकल अपीयर हो रहे हैं JEE में, मतलब फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा जी 2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं। देखिए मान लीजिए 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया, मान लेते हैं 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया, और उस 9 लाख बच्चों में से 2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे। JEE एडवांस नाम की एक परीक्षा होती है, JEE एडवांस्ड नाम की एक परीक्षा होती है। अगर 2.5 लाख में से करीब करीब, देखना ध्यान से, अब आंकड़े देखना, 9 लाख बच्चे हैं, 9 लाख बच्चे JEE मेन का एग्जाम देंगे। JEE मेन के एग्जाम में 9 लाख बच्चे बैठे, उसमें से 2.5 लाख बच्चे उन्होंने चुन लिए। वो 2.5 लाख बच्चे IIT में जाने के लिए एग्जाम होता है JEE एडवांस, वो एग्जाम देंगे। और इस 2.5 लाख में से भी करीब करीब 40,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक निकल के आएगी एडवांस में। IIT मिलेगा इसकी गारंटी नहीं बोल रहा हूं मैं। IIT तो टॉप 10,000, टॉप 12,000 या 15,000 रैंक तक आपको IIT मिलेगा, लेकिन JEE एडवांस 40,000 तक रैंक प्रोड्यूस करेगी, रैंक निकाल के देगी। कहानी कहां से शुरू हुई? 9 लाख से। 9 लाख बच्चों ने JEE मेन का एग्जाम दिया, उस 9 लाख में से 2.5 लाख बच्चे JEE मेन के एग्जाम देने के बाद 2.5 लाख बच्चे चुने कि हाँ अब तुम बच्चे एडवांस देने लायक हो, बाकी के बच्चे एडवांस नहीं दे सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलेंगे, कोई सा भी मिल जाएगा, लेकिन वो IIT में नहीं जा पाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट किए तो 2.5 की 2.5 पहुंच जाएंगे, नहीं, पर 2.5 लाख बच्चे एटलीस्ट ट्राई करेंगे IIT में जाने के लिए, ठीक है। तो ये 2.5 लाख बच्चे जब JEE एडवांस का पेपर देंगे तो उसमें से 40,000 के करीब करीब बच्चों की रैंक आएगी, और उसमें से सिर्फ 15,000 के करीब करीब ही ऐसे हैं जो इन IITs में बैठेंगे। 23 IITs में इतने बच्चों को एडमिशन मिलेगा। लेकिन सर आप तो NITs के बारे में, हाँ मेरा मेन फोकस तो NIT, अल्टीमेट गोल आपका IIT होना चाहिए, लेकिन इस वीडियो का जो एम है वो NIT है आज, कि NIT किस परसेंटाइल पे कितनी मिलेगी। पर्पस क्लियर है। IIITs और GFTIs की तो मैं बात ही नहीं करूंगा इस सेशन में, मैं बात IITs के बारे में थोड़ा बता दिया, और NITs के बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। एक बार फिर से बता दूं, 9 लाख बच्चे JEE मेन का एग्जाम लिखेंगे, JEE मेन का एग्जाम लिखेंगे। उन 9 लाख में से 2.5 लाख बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। वो बच्चे
जेईई एडवांस का एग्जाम लिखेंगे। 2.5 लाख बच्चे टॉप, जो पहले 2.5 लाख बच्चे, यानी कि ये ऐसे बच्चे हैं जो बचे हुए बच्चों से तो अच्छे ही है ना, तभी तो 2.5 लाख में आए हैं। ये बच्चे जेईई एडवांस का पेपर लिखेंगे और जेईई एडवांस के पेपर में 40,000 रैंक तक आपकी रैंक निकल के आएगी, यानी कि आप जेईई एडवांस क्वालिफाई कर जाओगे। आईआईटी मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं बोल रहा हूं, क्वालिफाई कर जाओगे कि हाँ भाई मैंने जेईई एडवांस निकाला है। लेकिन आपको आईआईटी से 15,000 रैंक तक मिलेगी। बिल्कुल बेकार से बेकार इन द सेंस बोल रहा हूँ, लोअर आईआईटीज की बात करूँ तो लोअर आईआईटीज में भी आपको 15,000 रैंक तक मिलेगी। एक बात और बता देता हूँ फैक्ट, ये बोलने को 2.5 लाख बच्चे पास हुए हैं जेईई मेंस के, 2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो जेईई एडवांस का पेपर देंगे। लेकिन एक आंकड़ा बताता हूं, ये 2.5 लाख में से मात्र 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअली एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि बाकी के 1 लाख को समझ में आ जाता है कि हमारे बस की बात नहीं है। 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो दोनों एग्जाम लिखते हैं। दोनों कौन से? जेईई एडवांस का जब पेपर होता है तो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। सुबह 9 से 12, दोपहर में 2 से 5, एक ही दिन ये एग्जाम होता है। सुबह 9 से 12 पेपर 1 होगा, 2 घंटे का गैप मिलेगा, फिर 2 से 5 दूसरा पेपर होगा। तो दोनों पेपर जो लिखते हैं वो सिर्फ 1.5 लाख बच्चे पेपर लिखते हैं, और 1.5 लाख बच्चे पेपर लिखते हैं। फिर बोला जाए तो 2.5 नहीं, सिर्फ 1.5 में से 40,000 बच्चों की रैंक निकाल के देते हैं। पास वो 2.5 लाख बच्चों को करते हैं कि भाई तुम जाओ 2.5 लाख बच्चे जाओ, लेकिन 2.5 लाख में से 1 लाख बच्चे तो मना कर देते हैं, हम नहीं देंगे जेईई एडवांस, हमारे बस की बात ही नहीं है। या पेपर 1 दे के आते हैं, पेपर 2 देते ही नहीं है। उनको पता चल जाता है पेपर 1 देने से कि पेपर 1 में कुछ नहीं हुआ तो पेपर 2 में क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपको मैं बता रहा हूं। तो 1.5 लाख बच्चों में से आपके 40,000 जो है वो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं, जेईई एडवांस क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, क्लियर है? बहुत ध्यान से सुनना यार, बहुत प्यारा बता रहा हूं मैं। आगे चलते हैं। ये मैं आपके लिए लेके आया हूं 2021 और 2022, क्योंकि अब जो बच्चे हमारे पेपर देंगे जो 2023 में, तो जस्ट 21 और 22 का डेटा आपके सामने लाया हूं। जो कट ऑफ है ना परसेंट, अब हम एनआईटीज की, हम जेईई मेंस की बात कर रहे हैं। अब एडवांस के लिए बात करना बंद कर देते हैं, आईआईटीज की बात नहीं कर रहा, अब सिर्फ एनआईटीज की बात कर रहा हूं। तो क्या लिखा है? जेईई मेन 2021 या 2022 कट ऑफ परसेंटाइल, क्या परसेंटाइल रहती है? देखिए जो ये स्लैश लिख रहा है ना, ये 21 का है, ये 22 का है। यहां कैटेगरी लिखी है, यहां कैटेगरी लिखी हुई है। कैटेगरी लिखी है क्या? पहले जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी, ये किसकी मैं बता रहा हूं, ये परसेंटाइल वो परसेंटाइल है जो 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ना, जो 2.5 लाख कि एटलीस्ट उन 2.5 लाख में तो आ जाओ, वो परसेंटाइल है ये। तो 2021 में ये 87.899 परसेंटाइल थी, और 2022 में भी लगभग इतनी ही थी, 88.412 परसेंटाइल। जनरल, ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी वालों के लिए मैं बता दूं ये परसेंटाइल 68 परसेंटाइल थी, लगभग बता रहा हूं, आंकड़े तुम देख लेना। 67 परसेंटाइल 2022, ये 2021 और ये 2022। अब स्लैश लगाए ना यहाँ तिरछा डंडा, तो ये भी तिरछे डंडे हैं यहाँ पर। ये 2000 पहला वाला 21 का है, दूसरा वाला 2022 का है। जनरल ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट, जनरल कैटेगरी के 66 परसेंटाइल है। ये परसेंटाइल से ऊपर लाओगे अगर आप इस कैटेगरी में आते हो। और थोड़ा सिंपल समझाता हूं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो कि सर मैं सामान्य वर्ग का हूं लेकिन मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता हूं, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए मैं ईडब्ल्यूएस में आता हूं, ठीक है, और मुझे सर उन 9 लाख में से 2.5 लाख बच्चों के अंदर आना है, 9 लाख में से उन 2.5 लाख बच्चों के अंदर आना है जो जेईई एडवांस का परीक्षा लिखेंगे, जो जेईई एडवांस की परीक्षा दे सकते हैं, तो एटलीस्ट आप इतने परसेंटाइल से ऊपर लाना होता आपको 21 में, और 22 में ये 63 परसेंटाइल से ऊपर लाना होता है। कट ऑफ है बहुत प्यारी, तेरे को क्लियर हो जाएगा क्या लाना है। अगर आप एससी कैटेगरी से हो
तो ये परसेंटाइल 46 परसेंटाइल गई है, और 2022 में तो मात्र 43 परसेंटाइल गई है। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो ये 34 परसेंटाइल गई है। 34 परसेंटाइल से ऊपर लाओगे और एसटी कैटेगरी में हो, मान लो किसी बच्चे की 2021 में किसी बच्चे की 37 परसेंटाइल आती है, तो क्या 34 से ऊपर है? और वो कैटेगरी एसटी है, उसकी, उस बच्चे की कैटेगरी एसटी है और 37 परसेंटाइल आई, तो ये बच्चा जेईई एडवांस का पेपर लिख पाएगा। समझ में आ रहा है? और 2022 में तो ये बेटा जी 26 परसेंटाइल पे गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? बहुत डेटा आप लिखते रहे ना साथ की साथ में, बहुत। और हाँ, दोस्तों तक फैला दो इस वीडियो को। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठाएं। अरे हिंदी मीडियम के बच्चों का सहारा ही कौन है? डाउटनट है ना यार, ये लेके आया हूं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। सभी लोगों को इंग्लिश, सभी जगह इंग्लिश मीडियम के बच्चों को टारगेट करते हैं यार। लो आओ इंग्लिश मीडियम वालों, हम तुम्हें बताते, हिंदी मीडियम के पास आओ ना, बताता हूं ना यार। समझ में आया? अब चलते हैं आगे। ये अब मैं एनआईटीज की बात कर रहा हूं। कितनी एनआईटी बताई थी? 31 एनआईटी बताई थी। तो ये वो 31 एनआईटी की लिस्ट है। पहले तो एनआईटीज के नाम तो जान लो, कौन सी एनआईटी का नाम कहाँ है। तो ये 31 एनआईटीज हैं। इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और दिस इज द कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में मैंने 10 एनआईटी रखी है। पहली टॉप 10 एनआईटी। एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। जेईई मेन का एग्जाम क्लियर करने पर आपको मिलेगा ये। जेईई मेन का एग्जाम क्लियर करने पर, और कितनी रैंक तक कौन सा मिलेगा वो अभी आगे बताऊंगा। समझ में आई? तो दिस इज कैटेगरी 1। ये कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 2 में भी मैंने 10 एनआईटी रखी हैं और कैटेगरी 3 में मैंने 11 एनआईटी रखी है। तो टोटल कितनी हो गई? 31। अब 10 ये रही, 20 और 11, टोटल 31। पहली सबसे टॉप एनआईटी है एनआईटी तिरुचिरापल्ली, जिसको एनआईटी त्रिची नाम से भी जानते हैं। दूसरी है एनआईटी सूरतकल। तीसरी एनआईटी वारंगल, एनआईटी राउरकेला, एमएनएनआईटी इलाहाबाद, एमएनआईटी जयपुर, एनआईटी कैलीकट, वीएनआईटी नागपुर, एसवीएनआईटी सूरत, एनआईटी कुरुक्षेत्र। और आपका जो लक्ष्य है, मैं लक्ष्य बना देता हूं, आपके ये लक्ष्य कैटेगरी 1 की एनआईटीज में जाने का होना चाहिए। देखिए, अगर जो बच्चा एनआईटी मिजोरम में पढ़ रहा है, ये लास्ट की 31वीं एनआईटी है मिजोरम में पढ़ रहा है, तो बोलने को तो वो भी एनआईटी में पढ़ रहा है ना, लेकिन ये लोअर एनआईटीज है। यहां से फिर ये एक्सपेक्ट मत करना कि यार मेरा जो है वो पैकेज अच्छा लग जाएगा, या मुझे एवरेज और हाई पैकेज मेरे बहुत अच्छे होंगे। इन एनआईटीज के पैकेज, एवरेज और हाई पैकेज दोनों अच्छे हैं। तो टारगेट करिए टॉप एनआईटीज को। पर हाँ, जिस बच्चे का सपना ही ये है कि गुरुजी मेरे नाम के आगे तो एनआईटी लग जाए, तो भैया तेरे सामने 31 एनआईटी है, तेरी मर्जी पड़े जितने जो एनआईटी में ले लेना। मार्क्स के ऊपर, रैंक के ऊपर, परसेंटाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, और कैटेगरी कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो टॉप कैटेगरी 2 में एनआईटी भोपाल, 12वें नंबर पे एनआईटी दिल्ली। अच्छी एनआईटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है 2 साल के बाद ये एनआईटी यहां आ जाए, हो सकता है 3 साल के बाद जब मैं वापस से ये वीडियो बना रहा हूंगा तो एनआईटी दिल्ली यहां आ जाए। पर आज तक की डेटा के हिसाब से तो ये टॉप 10 एनआईटीज हैं। समझ रहे हो क्या? हो सकता है ये एनआईटी बाद में यहां आ जाए, हो सकता है ये एनआईटी पीछे चले जाए। रैंक है ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अभी के लिए ताजा जो डेटा है वो ये है। टारगेट आपका कैटेगरी 1 की एनआईटीज होना चाहिए। आपके सामने लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे कैटेगरी 1 की एनआईटीज में जाना है। ठीक है, 31 की 31 एनआईटीज के नाम ये रहे, नाम पढ़ देता हूं। एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी जालंधर, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी रायपुर, एनआईटी गोवा। गुरुजी मुझे तो गोवा मिल जाए, मैं तो पूरे 4 साल घूमूंगा, मस्ती करूंगा, मौज मस्ती करूंगा। चले जाना गोवा। सर एनआईटी सिलचर, एनआईटी पटना, एनआईटी पुडुचेरी, पौंडीचेरी नाम से जानते थे पहले इसको, अब पुडुचेरी, पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी कर दिया। एनआईटी उत्तराखंड, एनआईटी आंध्र प्रदेश, एनआईटी अगरतला,
अब हमारे वो जो 7 सिस्टर्स है ना, जो ईस्ट पूर्वी वाला जो भाग है, अरे यार मणिपुर, मेघालय, असम, वो वाली चीज़ें चालू हो गई। NIT अगरतला, NIT मेघालय, NIT श्रीनगर, NIT सिक्किम, NIT अरुणाचल प्रदेश, NIT मणिपुर, NIT नागालैंड, NIT मिजोरम। ये NITs हैं, 31 की 31 NITs है आपका टारगेट, लेकिन ये NITs होनी चाहिए, मैंने आपको दे दिया। अब मैं 1 सेकंड के लिए साइड में हट रहा हूं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब आ जाओ, सुनिए, आगे चलते हैं। सर ये तो हमें NIT बता दी, यानी कि अब हम जेई मेन के थ्रू जेई मेन का एग्जाम कितने नंबर पे पास करूं या कितने परसेंटाइल लाऊं कि मुझे एटलीस्ट इनमें से कोई सी भी NIT, आपका लक्ष्य अच्छा ये होना चाहिए, लेकिन किसी को सिर्फ NIT चाहिए तो इन 31 NIT में मुझे मिल जाए। तो ये वो 31 NIT है जिनमें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा जेई मेन के थ्रू। आगे चलते हैं। अब देखिए, मैं आपको लेके आया हूं, देखिए 2021 की बात कर रहा हूं, 2022 की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 2022 का डेटा अभी तक नहीं था। सुनो, मतलब अब आ गया है, पर मैं अभी आपके लिए सिर्फ 2021 की बात कर रहा हूं, 2022 का भी लगभग ऐसे ही डेटा होते हैं। 2021 के मैं कौन से सेशन की बात कर रहा हूं? फरवरी में जो एग्जाम हुआ था, इसका एग्जाम फरवरी में हुआ है, मार्च में हुआ है, जुलाई में हुआ है। बोलो यार, अरे हुआ है नहीं हुआ है? तो मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूं, अभी मैं फरवरी की बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, कितने परसेंटाइल पे क्या मिलेगा। अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आपकी परसेंटाइल 99 आती है, और जो बच्चों ने 24 फरवरी को, क्योंकि देखिए बेटा जी, जेई का जो एग्जाम है वो 6 शिफ्ट में हुआ था, 6 सेशंस में हुआ था। मतलब मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 6 3 दिन हुआ था, हर एक दिन 2-2 पेपर, 2-2 शिफ्ट, 2-2 पेपर। बच्चे ने एक ही पेपर दिया है, बच्चे ने एक ही पेपर दिया है। जैसे मान लीजिए कि 6 लाख बच्चे, फॉर एग्जांपल 6 लाख बच्चे, तो उन 6 लाख बच्चों को उन्होंने 6 हिस्सों में बांट दिया कि 1 लाख बच्चे 24 तारीख को सुबह पेपर देंगे, अगले 1 लाख बच्चे 24 तारीख को ही शाम को पेपर देंगे, अगले 1 लाख बच्चे 25 तारीख को सुबह पेपर देंगे, अगले 1 लाख बच्चे 25 तारीख को शाम को पेपर देंगे। तो ऐसे डिवाइड किया। ये मैं 6 लाख के हिसाब से बता रहा था, बच्चे जितने भी देंगे उस हिसाब से ये लोग डिवाइड कर देते हैं। हो सकता है 9 लाख बच्चे दे, हो सकता है 10 लाख बच्चे दे, हो सकता है 12 लाख बच्चे दे। 12 लाख बच्चे देंगे तो 2-2 लाख बांट देंगे, डिपेंड करता है बच्चे कितने। ठीक है, अब देखिए, जो बच्चा 24 तारीख को फरवरी 2021, 24 फरवरी 2021 को पेपर देने गया था, उसको 99 परसेंटाइल लानी होती तो उसको 300 में से 220 का स्कोर करना होता। कितना? 220। और उसी परसेंटाइल को प्राप्त करने के लिए जिस बच्चे ने 26 तारीख को पेपर दिया होगा उसको मात्र 175 का स्कोर करना होगा 300 में से। सर ऐसे क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस शिफ्ट में पेपर टफ आया हो सकता है कि इस परीक्षा में इस दिन जो बच्चे बैठे थे उस दिन पेपर टफ रहा हो, या ये भी हो सकता है कि उस दिन बहुत इंटेलिजेंट बच्चों ने पेपर ही ना दिया हो, एवरेज बच्चों ने पेपर दिया हो। भाई 10 बच्चे, 3 बहुत इंटेलिजेंट हैं, 3 एवरेज हैं, 6 हो गए, और 4 बिल्कुल लोअर बच्चे हैं बिल्कुल। अब उन 4 बच्चों को मैंने इस दिन भेज दिया एक साथ, इन चारों बच्चों को मैंने इस दिन भेज दिया पेपर देने, तो चारों ही बच्चे बिल्कुल लोअर है ना यार, तो स्कोर ही नहीं कर पाएंगे कोई भी। तो कट ऑफ जो 90, अब वो तो उस दिन की परीक्षा में उस दिन कितने बच्चे बैठे उसका जो टॉपर है, या वो उस बच्चे की जो मार्क्स है वो ये है। लेकिन हो सकता है कि जब मैं 24 तारीख को बच्चे भेजे हो, 3 बच्चे वो तीनों टॉपर रहे हो, तो परसेंटेज उतने परसेंटाइल पर ये मार्क्स थोड़े ज़्यादा हो गए। तो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, पेपर हो सकता है इस बार टफ आ गया हो इस दिन। इससे मत घबराना कि सर इनको तो आसान पेपर दिया, हमें टफ पेपर दिया, तो क्या हुआ? परसेंटाइल तो 99 तेरी इस मार्क्स पे भी 99 ही बनी है, और इस मार्क्स पे भी 99 ही बनी है। और रैंक 9 परसेंटाइल देख के निकलती है, ना कि मार्क्स देख के निकलती है आजकल। तो तू 175 लाया तो तेरी 99 परसेंटाइल है, तो जो तेरी रैंक होगी वो इस वाले बच्चे की भी रैंक होगी आसपास। समझ गया?
अब अगर किसी को 98 परसेंटाइल आते हैं तो उसको 192 का स्कोर किया और वो 150 का स्कोर किया, बाद में एवरेज लिखा हुआ है मैंने। अब मैं बात कर लेता हूं 95 परसेंटाइल की। 95 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 300 में से 147 नंबर लाने पड़ेंगे, 2021 की बात कर रहा हूं। 95 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 147 नंबर लाने पड़ेंगे और इसी दिन इसी पेपर में मतलब फरवरी के महीने में जिस बच्चे ने 26 तारीख को पेपर दिया था उसको 112 नंबर लाने पड़ेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं 90 परसेंटाइल की। 90 परसेंटाइल के लिए 109 नंबर और सिर्फ 83%। तो जो बच्चों के 90 परसेंटाइल आ रहे हैं, इसका मतलब उसके इस वाले पेपर में जिस 26 तारीख को शाम को जिस बच्चे ने पेपर दिया था उसके 83 नंबर आए 300 में से। समझ रहे हो क्या? तो ये मैंने आपको बताया है स्कोर वर्सेस परसेंटाइल फरवरी सेशन 2021। अब मैं बात कर लेता हूं मार्च सेशन की 2021 पर मार्च में भी हुआ था परीक्षा, अटेम्प्ट मिले थे ना। ये फर्स्ट अटेम्प्ट की बात थी, ये सेकंड अटेम्प्ट जब बच्चों ने दोबारा पेपर दिया था मार्च के महीने में। तो 99 परसेंटाइल के लिए 197, देखिए अभी 220 थे, अब 197 लाने पड़ गए और 210 इस बार ज्यादा लाने पड़ गए इधर, क्योंकि हो सकता है पहले पेपर टफ आ गया हो, बाद में पेपर आसान आ गया हो। आंकड़ों से चलता भैया। 95 परसेंटाइल देख लो, सब कुछ तुम्हारे सामने, देखते रहो ना सामने की सामने यार। 134 नंबर लाया जो 16 मार्च को सुबह पेपर देने गया था। 95 परसेंटाइल वाले जो बच्चे थे उसके 134 नंबर थे और जो बच्चा 18 तारीख को गया था उस बच्चे के 95 परसेंटाइल के लिए 142 नंबर गए थे। समझ में आ रहा है? और जो बच्चा 17 तारीख को सुबह गया था उसको 144 नंबर लाने पड़े थे। अब मैं 90 परसेंटाइल की बात कर लूं भैया कि जो बच्चे सेकंड अटेम्प्ट देने गए थे, यानी कि मार्च में परीक्षा देने गए थे और जिस बच्चे की परसेंटाइल 90 आई है उस 90 परसेंटाइल के लिए, और वो बच्चा 16 तारीख को सुबह पेपर देने गया था, 100 नंबर आए थे उसके और उसके 107 आए थे जो बच्चा 18 तारीख को गया था सेकंड अटेम्प्ट देने। यह आपका डेटा है। बोलो अगला चलते हैं। ऐसे ही मैं जुलाई सेशन की बात कर लेता हूं। जुलाई सेशन 2021 जिस बच्चे के 99 परसेंटाइल आए हैं, जब वो बच्चा पहली शिफ्ट पहले दिन पेपर डे 1 तीसरे अटेम्प्ट के डे 1 में डे 1 शिफ्ट 1 में पेपर देने गया था, 181 नंबर लाने थे, 192। और देखिए एवरेज लिखा है 208, एवरेज 205 और एवरेज 200, यानी कि मोर और लेस एवरेज तो सेम ही है। यानी कि ये मान ले कि अगर तुझे 99 परसेंटाइल लाने हैं तो तुझे 200 का स्कोर करना पड़ेगा। क्लियर है सर? अगर मुझे 99 परसेंटाइल लाने, बिठाओ दिमाग में 99 परसेंटाइल, तो 300 में से 200 के लिए लग जाओ आज से। मैं लेके आऊंगा, कैसे लेके आऊंगा मुझे पता है। और जिस बच्चों को 95 परसेंटाइल लाने हैं, देखिए एवरेज 131, एवरेज 133 नहीं, एवरेज 142, एवरेज 144, यानी कि 150 नंबर ले आऊं तो 95 परसेंटाइल आ जाएगी। 150 नंबर पे 95 परसेंटाइल आ जाएगी। अच्छा, अब जिस बच्चे को 95 परसेंटाइल लाने का सपना, मैं तो चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लाओ, लेकिन किसी बच्चे के अगर 150 नंबर आ रहे हैं ना, तो समझ लो भैया 95 परसेंटाइल के आसपास बनेगी। जिस बच्चे का 150 आ रहे हैं, आप मॉक टेस्ट देते होंगे, जिस भी इंस्टीट्यूट जिस भी संस्थान से जुड़े हो, जहां कर भी आप टेस्ट दे रहे होंगे, जेईई मेंस के मॉक टेस्ट दे रहे होंगे ना, और अगर आपका स्कोर 150 के आसपास आ रहा है तो यकीन मानना जेईई मेन का एग्जाम देने जाओगे तो इतना ही लगभग स्कोर करोगे और इतनी ही परसेंटाइल आएगी, 95 परसेंटाइल। अब आपको मैं बताऊंगा कि 95 परसेंटाइल है और किस कैटेगरी हो तो कौन सी एनआईटी आपको मिलेगी। अरे यार क्लियर है? अब देखिए 95 परसेंटाइल का मतलब आपको बताता हूं। इसका मतलब 5 परसेंटाइल वाले बच्चे आपसे ऊपर हैं। मान लेते हैं 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया तो 1% पे 10,000 हो रहे हैं। 5 परसेंटाइल का मतलब हो गया 50,000 बच्चे आपसे ऊपर है, यानी कि आपकी जो रैंक आई होगी वो 51-52 आई होगी। समझ रहे हो? 50,000 51,000 ये रैंक आई होगी आपकी 95 परसेंटाइल पे।
अरे यार समझ रहे हो क्या? जो बच्चा ना, अब सर आप तो ये बताओ एनआईटी चाहिए तो हमें क्या लाना पड़ेगा? मैं आपको डेडलाइन बता दूं, मोर और एवरेज आपको 180 नंबर या 170, देखिए एवरेज बता देता हूं, 170 से 180 नंबर लाने पड़ेंगे। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, सामान्य वर्ग की बात कर रहा हूं, बिल्कुल जनरल। बाकी की कैटेगरी की तो कट ऑफ कम ही जाती है, एसटी एससी की तो और भी कम जाती है। तो हम तो ज्यादा वाला बता देता हूं कि अगर जनरल कैटेगरी से हो और ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस नहीं है, जनरल कैटेगरी से हो और चाहते हो एनआईटी मिल जाए, कोई सी भी एनआईटी मिल जाए 31 की 31 में से, तो कम से कम 170 नंबर तो लाने पड़ेंगे यार। इतने परसेंटाइल से ऊपर तो आपके रहने पड़ेंगे, 97 से ऊपर तो रहने ही पड़ेंगे एनी हाउ, किसी भी कीमत पे। बाकी वो डिपेंड भी करता है कि बच्चे कितने बैठे, डिपेंड करता है पेपर कैसा आया, डिपेंड करता है उस टाइम पे या उस साल सारे के सारे बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल कितना है। क्लियर है? ये डेटा वेरी करता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। अब बहुत सारे बच्चे तो आ जाएंगे कि सर आपने तो 170 की कहा था, 170 ले आया, नहीं मिली एनआईटी। भैया वेरी करता है थोड़ा, समझ में आया? हो सकता है 180 पे मिल गई हो, तो थोड़ा टारगेट ज़्यादा ही लेके चलना, ठीक है? हाँ, लेकिन 97 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल एक बोलते हैं ना केंद्रित है, एक केंद्र है, एक केंद्र है कि हाँ भाई इससे ऊपर जितना भी लाओगे सब सेफ हो, इससे ऊपर जितना लाते जाओगे सब सेफ हो। 97.5 आए, 97.6 आए, 97.7 आए, या हो सकता है 98.2 आए, 98.3 आए, सेफ हो सारे के सारे। अब देखिए एनआईटी रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, समझो। होम स्टेट, एचएस का मतलब होता है होम स्टेट, जिनके घर, अब जैसे मान लीजिए मैं तो राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो मेरे राजस्थान में कौन सी एनआईटी आती है? मेरे राजस्थान में आती है एनआईटी जयपुर, क्योंकि जयपुर कहां पे आता है? राजस्थान में। सर मैं तो महाराष्ट्र में हूं, महाराष्ट्र में, तो एनआईटी नागपुर। सर मैं तो गुजरात में हूं, एनआईटी सूरत। तो तेरा स्टेट कौन सा है? होम स्टेट बोलते हैं। तो जिस स्टेट से बिलोंग करता है, किस स्टेट से है? सर मैं तो गुजरात से हूं, सूरत है ना। सर मैं तो महाराष्ट्र से हूं, नागपुर है ना। सर मैं तो राजस्थान से हूं, जयपुर है ना। सर मैं तो फलाना ढिमकाना से हूं। सर मैं तो गोवा से हूं, तो गोवा से है। सर मैं तो बिहार से हूं, पटना है। सर मैं तो अगरतला है। सर मैं तो श्रीनगर से हूं, तो श्रीनगर। सर मैं तो अरुणाचल प्रदेश से हूं, तो अरुणाचल प्रदेश ले ले। सर मैं तो पंजाब से हूं, जालंधर ले ले। अरे यार सर मैं तो दिल्ली से हूं, सर मैं तो भोपाल से हूं, मध्य प्रदेश से हूं। हर स्टेट के लिए उन्होंने एक एनआईटी बना रखी है। तो होम स्टेट कोटा भी लगता है, होम स्टेट कोटा लगता है। और ये ओपन स्टेट है, ये ओपन है। अब देखिए कैटेगरी का तो आपको पता है, जनरल होती है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। और ये जेंडर वाला भी लगता है कि जेंडर न्यूट्रल है या फीमेल, जो फीमेल ओनली है ना, फीमेल ओनली, उनके लिए भी ये कोटा लग जाता है। कभी कभी इसका भी फायदा मिल जाता है। अब मैं बात कर लेता हूं कि सर ये जोसा, देखिए परीक्षा हो गई, रैंक आ गई, परसेंटाइल आ गई। अब एक बंदा सामने आता है जिसका नाम है जोसा। ये काउंसलिंग करवाता है। पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया, सब हो गया। अब एक बंदा है जोसा, जो सामने आता है और बोलता है कि लाओ सारे बच्चों के डेटा मुझे दे दो और मैं सबको बताऊंगा कि तेरी रैंक पे तुझे कौन सी सीट मिलेगी। और ऐसे ये एक नहीं, ऐसे ये 6 राउंड करवाता है। कितने राउंड करवाता है? 6 राउंड करवाता है। और बच्चे, मैं फिर कह रहा हूं, 6ठे राउंड तक रुकना चाहिए। कभी कभी किस्मत भी काम कर जाते हैं। जिनकी पीछे रैंक आई है उनको बोल रहा हूं, जिनकी टॉप रैंक आई है उनको तो वैसे ही मिल जाएगा पहले राउंड में जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन जिनकी पीछे रैंक आती है ना, बहुत पीछे रैंक आती है, उनको सब्र करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले राउंड में मान लीजिए बच्चे बैठे, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, एनआईटी की सीट ले लेते हैं, लेकिन उनका आईआईटी में भी हो जाता है, तो वो एनआईटी की सीट को छोड़ के चले जाते हैं, तो सीट वैकेंट रह गई, तो नीचे वाले ऊपर चले जाते हैं। फिर नीचे वाले, ये लाइक ट्रेन में जा रहे हो, तुम ट्रेन में जा रहे हो, मैंने 3rd AC का टिकट करा रखा है, AC का टिकट करा रखा है 3rd AC, लेकिन 2nd AC का, आजकल अपग्रेड वाला सिस्टम है, 2nd AC की सीट खाली रह गई, तो 3rd वाले को भेज देंगे कि जाओ भैया उसी किराए पे, मुझसे अलग से किराया नहीं लेंगे कि हमारी सीट खाली पड़ी है, जाओ पहले तुम चले जाओ।
सेम कहानी है, सेम कहानी है। तो जोसा क्या करता है, 6 राउंड कंडक्ट करवाता है और उन 6 राउंड में रैंक के हिसाब से कैटेगरी वेटेगरी सब कंसीडर करके कॉलेज बांट देता है कि तेरी रैंक पे इस कॉलेज की, इस एनआईटी की ये ब्रांच मिल रही है। ये जोसा कर देता है। अब जब और ये करता है सीआरएल पर, कॉमन रैंक लिस्ट पर करता है। ये जोसा जो करता है कॉमन रैंक लिस्ट, कॉमन रैंक लिस्ट मतलब सबकी एक लिस्ट निकलती है, कैटेगरी में कैटेगरी नहीं, भाई तेरे इतने मार्क्स है, तेरी इतनी रैंक है, कॉमन रैंक लिस्ट बोलते हैं। वहां पे लिखा आता है आपके, जब आपके रिजल्ट आता है उस पर लिखा आता है सीआरएल, कॉमन रैंक लिस्ट बोलते हैं इसको। वो कॉमन रैंक लिस्ट पे ये आपको कॉलेजेस मिलते हैं, कॉमन रैंक लिस्ट पे ये आपको कॉलेजेस मिलते हैं। अब होता क्या है, सब कुछ कंप्लीट कर देने के बाद जोसा बोलता है मेरा काम खत्म हो गया, मैंने बच्चों को 6 राउंड करवा दिए, 6 राउंड में जिनको जो कॉलेज देना था, जिसको जो ब्रांच देनी थी मैंने दे दी अपने अपने रैंक के हिसाब से। अब कुछ हो गया, जोसा अपना पल्ला झाड़ के सारा काम खत्म करके हाथ साफ करके निकल रहा होता है। भागते हुए बहुत सारे कॉलेज आते हैं, अरे जोसा भाई साहब, अरे जोसा भाई साहब, मेरे फलानी एनआईटी की तो ये सीट खाली रह गई, इसको भरो। अब इसने तो 6 राउंड क्लियर कर लिए अपने, ये तो बोलता भैया मैंने तो 6 राउंड करने थे, मैंने तो कर लिए। बोलता सर आपने तो 6 राउंड क्लियर कर लिए, लेकिन मेरे तो एनआईटी वारंगल की प्रोडक्शन ब्रांच की 2 सीटें खाली पड़ी हैं, एनआईटी वारंगल की प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की 2 सीट खाली पड़ी हैं। फिर आता है एक बंदा जिसको बोलते हैं सीसैब, क्या बोलते हैं, सीसैब। फिर आता है एक बंदा सीसैब, बोलता है रुको मुझे बोलो अब। फिर ये लगाता है बोली रैंक के हिसाब से, खड़ा हो जाता है मार्केट में, खड़ा हो जाता है मार्केट में और बच्चों को बोलता है 500 रैंक वाला कोई है क्या, 500 रैंक, 500 रैंक, 600 रैंक, 500 पे कोई नहीं है, नहीं है, 600 रैंक पे कोई है क्या, 600 रैंक पे नहीं है, 700 पे कोई है क्या, 700 पे नहीं है, 800 पे, हाँ 800 पे एक बच्चा जिसको नहीं मिला, आजा भैया ये ले। जो यहां छूट गया था वो यहां पूरा होता है। और एक बात बताऊं, ये तो कॉमन रैंक लिस्ट पे होती है, ये तो सीआरएल पे करता है, और सीसैब जो होता है ना कैटेगरी रैंक पे करता है। सीसैब आपकी कैटेगरी रैंक पे करता है। तो यार ये तो बहुत बेनिफिट है। देखिए कितना स्मार्ट काउंसलिंग करना है आपको, काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, बहुत स्मार्टली काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। तो सीसैब आपको कैटेगरी दे देगा, कैटेगरी रैंक पे आपकी काउंसलिंग करेगा। क्लियर है? तो ये आपके काउंसलिंग का मैंने आपको बता दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं जेईई मेन 2021 और 20 की कट ऑफ। देखिए 21 और 20 के बारे में मैं बात कर लेता हूं, पहले 21 की फिर 20 की बात करते हैं, कॉलेजेस के बारे में। अब मैं देखो सारे 31 की 31 एनआईटी के बारे में नहीं बता सकता यार, 31 की 31 एनआईटी के बारे में बताऊंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं 1-2 एनआईटी के बारे में बता देता हूं कि टॉप एनआईटी के बारे में बता देता हूं। पहली एनआईटी के बारे में बता रहा हूं, 10वें नंबर पे जो कुरुक्षेत्र थी उसके बारे में बता देता हूं। ये 2021 का डेटा है मेरे पास। एनआईटी तिरुचिरापल्ली, एनआईटी तिरुचिरापल्ली की जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है उसकी क्लोजिंग रैंक है 714 रैंक तक बंद हो गई थी। परसेंटाइल लानी पड़ेगी 99 से ऊपर, यानी कि जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, यानी कि 300 में से 285 मार्क्स लाने पड़ेंगे। टॉप एनआईटी की टॉप ब्रांच चाहिए, टॉप एनआईटी की टॉप ब्रांच चाहिए 285 नंबर। इसी तरीके से मैंने कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, ब्रांच वाइज बांटा हुआ है एक एक कॉलेज की, कि अभी मैं सिर्फ एनआईटी तिरुचिरापल्ली की बात कर रहा हूं, वो भी 2021 की। यही 2020 की कहानी है, ये रही है एनआईटी तिरुचिरापल्ली। मैंने 2 साल का बताया ना, 21 का ये रहा तिरुचिरापल्ली का, 2020 का ये रहा तिरुचिरापल्ली का। 2020 पे 721 क्लोजिंग रैंक गई, 81 गई थी। ये कितनी गई थी? 714 गई थी, ये 781 गई थी 2020 में। यानी कि 2021 में आते आते और बच्चों को पता चल गया कि अच्छा एनआईटी त्रिची की तो कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छी है, रैंक और कम हो गई। ये 781 है, वो 2021 में 714 पे बंद हो गया। ये तो 781, 60 बच्चों को तो फायदा नहीं मिल पाया। तो इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा, इसका मतलब इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा एनआईटी तिरुचिरापल्ली की कंप्यूटर साइंस लेने में लोगों का।
समझ में आ रहा है? तो ये रैंक वाइज जैसे ब्रांचेस दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग की दे रखी है, मैकेनिकल डाल रखी है, केमिकल डाल रखी है, सिविल डाल रखी है, और ये रैंक डाल रखी है 13,159 रैंक पे मैकेनिकल, 13,159 पे आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। 13,159 से पहले पहले अगर आपकी रैंक है तो NIT तिरुचिरापल्ली 2020 में सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता, केमिकल मिल जाता 12,000 पे, मैकेनिकल मिल जाता 6,500 पे। क्लियर? तो ये तो हो गई आपकी NIT तिरुचिरापल्ली। अब मैं सेकंड नंबर की NIT ले आता हूँ, NIT सूरतकल। NIT सूरतकल का कंप्यूटर साइंस, देखिए क्रेज तो कंप्यूटर साइंस का ही है आज के ज़माने में, चाहिए तो कंप्यूटर साइंस चाहिए। ये टारगेट बना लो, ये गोल बना लो। एक्सपेक्टेड मार्क्स देखिए 282 मार्क्स है, ये टॉप की है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 282 या 230 250 260 नंबर लाने ही होंगे कंप्यूटर साइंस चाहिए तो। अब जो लोअर NITs है उनमें इतने ना मार्क्स भी नहीं लाने, हो सकता है 180 नंबर पे कंप्यूटर साइंस मिल जाए, लेकिन वो फिर NIT तिरुचिरापल्ली नहीं मिलेगा, फिर NIT को दूसरे से सबर करना पड़ेगा, कोई लोअर NIT मिलेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो मनपसंद की ब्रांच चाहिए तो मनपसंद मार्क्स लाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? बोलो यार, बहुत प्यारा सेशन है यार, ये शेयर करते रहिएगा। समझ में आया? तो ये देख लीजिए, ये 2021 का डेटा है और ये 2020 का डेटा है, देख लो। कंप्यूटर साइंस ब्रांच 1324 रैंक पे तो बंद हो गई, क्लोजिंग रैंक है, ये क्लोजिंग है, बंद हो गई। क्लियर? मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देख लो तो 9,668 पे बंद हो गई, केमिकल का देख लो 13,000 रैंक, और मेटलर्जी माइनिंग चाहिए 27,000 रैंक तक, यानी कि NIT सूरतकल चाहिए। और NIT सिर्फ नाम से मतलब है, ब्रांच सर कोई सी भी मिल जाए। अगर तुझे माइनिंग इंजीनियरिंग, और ये जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, माइनिंग इंजीनियरिंग चाहिए तो 27,000 रैंक भी होती तो भी तेरे को NIT सूरतकल मिल जाता, बिंदास। क्लियर? चलिए अब मैं बता रहा हूँ 10वें नंबर की NIT जो है NIT कुरुक्षेत्र। NIT कुरुक्षेत्र अब 10वें, अब देखिए टॉप NIT थी तो 282 नंबर चाहिए थे, अब देख 242 नंबर पे भी कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। यानी कि 10वीं NIT अगर तुझे चाहिए, 10वें नंबर की रैंक की NIT चाहिए, 31 है ना, 31 में से 10वें नंबर की NIT चाहिए और उसमें कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 242 मार्क्स लाने थे। पहली नंबर की चाहिए थी तो 282 चाहिए थे, वही सेम ब्रांच के लिए। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी लोअर NIT है एज कंपेयर टू NIT तिरुचिरापल्ली। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? प्रोडक्शन चाहिए तो सिर्फ 139 नंबर पे प्रोडक्शन मिल जाएगा NIT कुरुक्षेत्र, और ये वो NITs हैं जो टॉप NITs हैं, टॉप 10 NITs हैं। क्लियर? क्लियर है? चलिए, तो ये सेशन बेटा जी मैंने बता दिया। बाकी की डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए तो नेट पे बहुत सारे आप जो साइट्स पे चले जाइए, वो देख लीजिए, वरना मैंने आपको बता दिया आपको क्या लक्ष्य होना चाहिए। अंदाजा लगा सकता है एक समझदार बच्चा, उसको पता चल जाएगा कि किसी, क्योंकि सारी NITs की नहीं ला सकता बेटा, लंबा हो जाएगा वीडियो बहुत ज़्यादा। किसी दिन कमेंट कर दो अगर सारी NITs की चाहिए तो मैं एक दिन लाइव आ जाऊँगा आपके सामने, लेकिन हाँ बच्चे उपस्थित रहने चाहिए उस समय। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला था एकलव्य का, बोला था ना, अनाउंसमेंट सुन लो, उसके बाद एक चीज़ और बताऊंगा। देखिए बेटा जी, जो बच्चे JEE मेन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2023 में, डाउटनट ने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है बच्चों के लिए, नाम है एकलव्य टेस्ट सीरीज। ओ सॉरी, ये सरप्राइज है क्या? हाँ ये सरप्राइज है, जिसमें आपकी ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। 25 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे फॉर 25 दिन तक। हर दिन एक टेस्ट दे दो, हर दिन एक टेस्ट दे दो, 25 टेस्ट देंगे आपको। डाउटनट की एकलव्य टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। नाम क्या है टेस्ट सीरीज का? एकलव्य। 25 टेस्ट दे लो JEE मेन के एग्जाम देने से पहले। ये 25 टेस्ट दे लिए ना तो जो अभी अभी सपने दिखाए थे ना, उन्हीं किसी एक सपने में तू जी रहा होगा अगले 6 महीने के अंदर। तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, अगले 25 दिन तक चलेंगे ये टेस्ट। समझ में आ रहा है? तो एकलव्य की तरह लगा दो अपनी पूरी जी जान JEE की तैयारी में। प्राइस जो है इसका मात्र और मात्र 499 रुपए में है। मात्र सर 500 रुपए में 1 रुपया कम,
₹499 में आपको ये 25 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं जेईई मेंस के, जो बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। अब तो डेट भी आ गई है, जनवरी में होना है अटेम्प्ट। पता चल गया सर, 24 जनवरी से एग्जाम है। 25 दिन तक अगर मैं ये टेस्ट देता हूं, जल्दी से ज्वाइन कर लेता हूं, 25 दिन टेस्ट दूंगा, मैं अपना अंदाजा लगा लूंगा कि इन टेस्ट में कितने मार्क्स ला रहा हूं। अच्छा, इस टेस्ट में इतने, इस टेस्ट में इतने, मुझे पता चल जाएगा कि सर ने बताया इतने मार्क्स लाने पर मुझे इतनी परसेंटाइल आएगी और इतनी परसेंटाइल पे मुझे ये एनआईटी मिलेगा। पता चल जाएगा पहले ही कि कहाँ तू डिजर्व करता है, किस एनआईटी में तू जाने लायक है। ठीक है, लेकिन ये ऑफर जो है वो सिर्फ 21 दिसंबर तक है। 21 दिसंबर तक है, फायदा उठा लो। क्या करना है, कॉल कर लीजिए 0124-715-8250। ये फ्री में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो हमारे पेड स्टूडेंट है, पेड स्टूडेंट का मतलब जो बच्चे डाउटनेट में रह के तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने फीस जमा करी थी और 1 साल या 2 साल का कोर्स ज्वाइन किया था आईआईटी की तैयारी के लिए, उन बच्चों के लिए ये ऑफर बिल्कुल फ्री है। कोई पैसा नहीं देना। 499 रुपए उन बच्चों को नहीं देने। किन बच्चों को नहीं देने? जो पेड स्टूडेंट है, उनको फ्री मिलेगा। और जो बच्चे फ्री में पढ़ रहे थे, यूट्यूब के माध्यम से हम क्लास लेते थे, बच्चे आ जाते थे पढ़ने, तो बेटा जी अगर अब आप टेस्ट देना चाहते हो तो ये 499 रुपए जमा कीजिए और जल्दी कर लो। मैं तो कह रहा हूं ज्यादा लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है। इस नंबर पर हमारे कॉल कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, आप उस डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक कर लेना, समझ जाओगे। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो इस नंबर पे कॉल कर लेना और बोल देना कि मुझे एकलव्य टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। बिंदास बोलना, बिंदास बोलना, आप ही के लिए बैठे हैं कि मुझे एकलव्य टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ठीक है, बोलिए यार, बोलिए। तो चलिए बेटा जी, अब सेशन को आज यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ, सभी बच्चों से गुजारिश है, इस सेशन को सभी बच्चों तक फैला दो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास सेशन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और हाँ, जुड़े रहना डाउटनेट के साथ। सो बाय बाय, धन्यवाद।